Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Oh Shandara Barika Landaraba शबानागाना गंदीरी भी एक अद्भुत यहाँ पर परमेश्वर का वातावरण है, मौसम है और हम इस नदी के किनारे आए हैं और यहाँ पर मुझे एक आत्मा की उपस्थिति काफ़ी जो है ना महसूस हो रहा है और एक आनंद है। और मैं एक आपको वचन बताना चाहता हूँ। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपको छू रहा है इस समय में, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। यीशु के नाम से जो कोई मुझे देख रहा है भी इस समय में, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने चाह रहा है। यीशु के नाम से इसे स्वीकार करो, इसे ग्रहण करो। अभी इसी समय में मैं देख रहा हूँ, हालेलुया, मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को इस समय में छूने वाला है। जो कोई इस वीडियो को देखेंगे और जो कोई मेरे साथ जुड़ेंगे, यीशु के नाम से परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा और बहुत सारे अद्भुत काम उनके जीवन में आज अभी इसी समय में करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं एक ताजा अभिषेक को देख रहा हूँ, एक ताजा अभिषेक। परमेश्वर आपको एक ताजा अभिषेक देना चाहता है। मैं जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब शमूएल को कहा कि तू जा और शमूएल को मेरे निमित्त उसे अभिषेक कर। आपको पता है पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय और उसका 6 पद में जब शाऊल को अभिषेक किया गया और शाऊल परमेश्वर के विरोध में जाकर काम करने लगा। यदि जो परमेश्वर नहीं चाहता था ऐसे कामों को वो कर रहा था अपने जीवन में, यानी परमेश्वर की इच्छा जो थी, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर वो अपनी इच्छा के आधारित काम कर रहा था। उसी समय में परमेश्वर ने कहा कि मेरा एक चाहने वाला जिसको मैंने चुना है और मेरे मन पसंद का है, उसको मैंने चुना है, वो है दाऊद। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा तू जा, दाऊद के परिवार में जा और दाऊद के घर में जाकर दाऊद को जो है ना तो अभिषेक कर। लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक वचन में ऐसे लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला शमूएल यदि 16 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ोगे तो शमूएल एक भविष्यवक्ता था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और परमेश्वर की कोई भी बात जो है ना परमेश्वर उसे बिना बताए नहीं करता था। उस समय में इजराइल लोगों की दृष्टि में वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और परमेश्वर उस समय में बहुत ही अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल कर रहा था। तो इस समय में ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जब शमूएल परमेश्वर की बात सुनकर दाऊद के घर में गया और उस समय में दाऊद उस घर में नहीं था, दाऊद घर में नहीं था, लेकिन दाऊद के जो है ना भाई थे घर में। तो जब शमूएल दाऊद के घर में जब गया तो शमूएल को देखकर उसके परिवार के सारे लोग डर गए। दाऊद का भाई और उसके सब पिताजी, वो सारे लोग डर गए। और उस समय में दाऊद के सारे भाई खड़े थे। तो उसमें से एक जन था, बहुत ही लंबा चौड़ा और काफी जो है ना बॉडी में था और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था वो। शमूएल को लगा यही वो व्यक्ति है, तो उसने तेल की कुप्पी ले ली और जाकर वो बस अभिषेक करने वाला था। तो अचानक से परमेश्वर ने दाऊद जो है ना शमूएल से कहा, हे शमूएल रुक जा, जिसको तूने पसंद किया है उसको मैंने नापसंद किया है। क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर। तो और उससे ऐसे करके परमेश्वर ने शमूएल को रोक दिया, क्योंकि शमूएल को ऐसा लगा कि यही वो व्यक्ति है जिसे यहोवा ने अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है, लेकिन वो नहीं था क्योंकि दाऊद उस समय में उस घर में नहीं था। तो शमूएल इतना बड़ा भविष्यवक्ता होकर उसने क्या किया, एक बाहरी रूप को उसने देखा और बाहरी रूप को देखकर एक गलत व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे तुरंत रोका और उसने कहा कि इसे अभिषेक मत कर, क्योंकि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने बुलाया है और जिसके लिए मैं अभिषेक करने के लिए तुम्हें भेजा है, वो ये व्यक्ति नहीं है। तुरंत जो है ना शमूएल रुक गया। देखिए इतना बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल होने के बावजूद भी
वो जो है ना बाहरी रूप को देखकर वो जो है उसे अभिषेक करने के लिए जा रहा था। आपको पता है ऐसे बहुत सारे संसार में गलत लोग हैं जो बिना सोचे बिना पूछे और बिना परमेश्वर बताए हुए जो है ना आप उनके शिक्षा के आधारित, उनके अच्छे गुणों के आधारित और उनके जो है ना अच्छे कामों के आधारित उनको अभिषेक करते बोलते परमेश्वर को चुना। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा शिक्षा, गुण और उनके अच्छे कामों की वजह से परमेश्वर अभिषेक नहीं करता है। ये परमेश्वर का अभिषेक जो काम करता है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, जिसको अपने महिमा के लिए परमेश्वर अलग करता है, उसके लिए वो अभिषेक है। शमूएल को रोक दिया तो गलत इंसान को अभिषेक मत करना, क्योंकि वो व्यक्ति वो नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दाऊद नहीं था, लेकिन दाऊद के भाई था, तो शमूएल को लगा वही एक व्यक्ति है, तो परमेश्वर ने उसे रोका। परमेश्वर जब कहता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के विषय में बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो मनों को और हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यदि आज अपना हृदय यीशु के नाम से आप खोलोगे और समर्पण हो जाओगे, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा अभिषेक देने जा रहा है और आप बड़े बड़े काम करोगे, उसके महिमा के लिए बड़े बड़े काम करोगे। और आपको पता है परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलने जा रहा है। जैसे दाऊद के लिए परमेश्वर ने द्वार खोला और शमूएल को भेजा, लेकिन शमूएल ने गलत मनुष्य को पकड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका और उसने कहा वो व्यक्ति ये नहीं है, वो दूसरा व्यक्ति है। तो उस समय में शमूएल रुक गया और कहा और कोई दूसरा है क्या? तो तब उन्होंने कहा हाँ है, कोई एक व्यक्ति है जो छोटा है सबसे, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया। उसको बुलवाया गया और जब दाऊद को बुलवाया गया, शमूएल के सामने जब दाऊद आया तो परमेश्वर ने कहा यही वो व्यक्ति है। तब शमूएल ने तेल का जो है ना कुपी लेकर, ओ रिबालाबा शंदाराबा रिबालाबा शंदाराबा रिखंदाराबा शंदाराबा राबा, तब शमूएल ने तेल का कुपी लेकर दाऊद के सिर के ऊपर उंडेल दिया और जैसे ही उंडेला पवित्र आत्मा एक अद्भुत रीति से उसके ऊपर उतर आया और वो आत्मा में भर गया और उसी दिन से आत्मा उसको चलाने लगा और वो एक अलग ही व्यक्ति बन गया। परमेश्वर आपको दाऊद के समान एक नया और अद्भुत अभिषेक करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसके महिमा के लिए उठ खड़े हो जाओ। परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ओ परमेश्वर की स्तुति है। यीशु के नाम से इस अभिषेक को ले लो और दाऊद के समान जो है ना बड़े बड़े काम करने के लिए खड़े हो जाओ। प्रभु आपको आशीष देगा अभी इसी समय में। गॉड ब्लेस यू। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।